एवरीवन, आज हम करेंगे डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का टॉपिक। तो इसके अंदर आते हैं डायामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म। अब डाया वर्ड से हमें पता लग गया कि इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स तो होंगी। डाया मीन्स दो। डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर रिपेल्ड बाय द अप्लाइड फील्ड। तो देखो ऐसा क्यों होता है, जैसे कि हम जिंक मानते हैं। जिंक जो है ना, उसका एटॉमिक नंबर है 30। इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 4s2। ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d10 4s2 है। ठीक है, सो इसके अंदर क्या होगा, हम d ऑर्बिटल्स बनाते हैं 1 2 3 4 5। तो देखो पहला एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, फिर इसमें छेवां भरेंगे 6 7 8 9 10 भरेंगे ना इलेक्ट्रॉन। और इसमें देखो, तो ये क्या है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब डाई है। डाया मतलब सब में दो दो इलेक्ट्रॉन्स है, इधर भी दो दो इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या है, डाया मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिक है। और देखो, जब देखो रश होए तो रिपेल तो करेंगे ना, क्योंकि रश है इधर। अगर एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये डी ऑर्बिटल में एक एक होता, तो ये होते खुले खुले, बट ये क्या है, ये है कंजस्टेड। सो इसलिए क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं, रिपेल करते हैं डायामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म क्या करता है, ये करता है अट्रैक्ट। क्यों करता है, देखो सपोज आप मान लो मैंगनीज। मैंगनीज होता है 25, 3d5 4s2। तो 1 2 3 4 5, तो इसमें हो जाएंगे 1 2 3 4 5। ये क्या हो गए, अनपेयर्ड हो गए। अनपेयर्ड को क्या कहते हैं, पैरा मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक, जो भी है। ठीक है, क्योंकि एक एक है। अब देखो, जो पैरामैग्नेटिज्म है वो सिंगल है, मतलब कि एक अकेला इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, वो क्या कर सकता है, ईजिली घूम फिर सकता है। ठीक है ना। फेरोमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है, ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है, अब पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है, ये होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। पैरामैग्नेटिज्म देखो, जैसे कि अब हमने मैंगनीज का किया था, अभी हमने क्या किया था, मैंगनीज का किया था, तो उसके अंदर क्या आए थे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आए थे, वो भी 5 5 देखो इलेक्ट्रॉन्स आए थे। तो ये अनपेयर्ड है। इन्हें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, वो कहते हैं मुझे पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, पैरामैग्नेटिज्म कैसे आता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, अब हम अगर हमें किसी का जो है मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, तो हम वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, म्यू इज इक्वल्स टू एन, अंडर रूट के अंदर आता है ये सब कुछ। देखो ये होता है म्यू, जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, अंडर रूट एन, n+2 होता है। ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, म्यू होता है मैग्नेटिक मोमेंट, बी एम बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, जिसे हम यूनिट कहते हैं। ठीक है, अब आपके एनसीईआरटी का ही एक क्वेश्चन है, उन्होंने कहा है कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालो m2+ का, और z हमें दिया 27। इधर 7 है, तो देखो 3d7 4s2 होगा, बिल्कुल है ना। अब ये क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, इसके अंदर क्या होगा, अब हम d में भरते हैं 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 भर दिया, और s में कितने भर दिए, 2। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3, 3 है ना, 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो n की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी ना। फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट, ये मैग्नेटिक मोमेंट का सिंबल है, म्यू इज इक्वल टू एन, अंडर रूट में लिखना हमने n+2 होता है। n की वैल्यू क्या है, 3, अंडर रूट में ही हम फिल करेंगे 3, 3+2, 3+2 5, 5 3 ज़ा 15, 15 देखो, 15 में देखो 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, तो इसका कुछ आना नहीं है, तो √15 आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू मैं लिख देती हूँ 3.87 B.M, इसकी ये यूनिट होती है। ओके, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, इतना ही कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब सीबीएसई के एग्ज़ाम में ना ये टॉपिक्स पूछे जाते हैं, जो मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं ना, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, सो इनके ऊपर थोड़ा कंसंट्रेशन से इन्हें देखना। ठीक है, कंसंट्रेट करो। फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड्स, अब सबसे पहले ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं ना, वो कलर्ड कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं, बाकी नहीं बनाते, ये बनाते हैं। ये इसलिए बनाते हैं क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन है। जैसे कि सपोज आप मान लो, अगर आप अकेले हो तो आप इजीली कहीं भी घूमने जा सकते हो, मतलब जहाँ आपका मन करेगा। सपोज़ आप, अगर आप अपने किसी फ्रेंड के साथ हो या अपने फैमिली मेम्बर के साथ हो, सो आपको उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा, तो
उनको जो पसंद है उन वहाँ पे आपकी उनके अकॉर्डिंगली आपको जाना पड़ेगा। बट अगर आप अकेले हो तो आप इजीली कहीं भी फ्रीली घूम सकते हो, राइट। उसी तरह एक अनपेड इलेक्ट्रॉन का हाल होता है, वो भी ऐसे ही करता है। तो वो क्या शो करता है, कलर शो करता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि वो इधर उधर घूम फिर सकता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स शो कलर ड्यू टू देयर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के कारण वो क्या करते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कलर शो करते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स शो नहीं करते हैं। अब क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम्स में, देखो आपको सीबीएसई वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इन आपको 2-3 पॉइंट्स इसके याद करने पड़ेंगे। वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। क्यों डी ब्लॉक एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं, ये इसलिए बनाते हैं क्योंकि इनका साइज जो है वो छोटा होता है, ठीक है। और इनके पास डी ब्लॉक के मतलब डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है ना। आप सपोज आप मान लो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या होता है, उसके अंदर तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और एस के अंदर होता है, राइट। सो वो उसके पास तो डी ऑर्बिटल ही नहीं है, तो वो कैसे कलर शो करेगा, ठीक है। तो इनके पास एक प्लस पॉइंट है कि इसके पास क्या है, अवेलेबिलिटी है डी ऑर्बिटल की, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा फेमस है, बहुत बारी पूछा गया है ये। वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़। अब हम कोई भी रिएक्शन इधर लिखते हैं तो एरो डाल के उसके ऊपर लिखते हैं ना कैटलिस्ट कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। वैनेडियम काफ़ी यूज़ होते हैं डी ब्लॉक के। ये यूज़ क्यों होते हैं, क्योंकि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स बहुत सारी होती हैं। अब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ोगे, बहुत अच्छा है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आपको इंटरेस्ट बहुत आएगा। देखो इनकी ना ऑक्सीडेशन स्टेट्स बहुत वेरिएबल होती हैं, चेंज होती रहती है। इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होते हैं। अब V+5 जो है वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज़ होता है, हम पी ब्लॉक में पढ़ते हैं ये चीज़ें। आयरन जो है कैटलिस्ट वो हैबर प्रोसेस में यूज़ होता है। निकल का जो कैटलिस्ट है वो कहाँ यूज़ होता है, हाइड्रोजनेशन में। ये चीज़ें आपको नहीं पूछी जाती, आपको ये पूछा जाएगा कि क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। आपको क्या आंसर देना है, आपको आंसर देना है क्योंकि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स बहुत सारी होती हैं, शो करते हैं, और अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होते हैं, ओके। अब ये भी जो ये क्वेश्चन लिखा ना मैंने, ये भी पूछते हैं सीबीएसई वाले। वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। अब ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होता क्या है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स वो होते हैं जो स्मॉल एटम जैसे कि हाइड्रोजन कार्बन, ये नहीं कि एफ ब्लॉक के, वो तो बहुत बड़े हो जाते हैं ना। छोटे छोटे हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, ये क्या होता है, ट्रैप कर लेते हैं अपने आप को किसके अंदर, एक क्रिस्टल लैटिस के अंदर, ठीक है, मेटल्स की। उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कब फॉर्म होते हैं, जब छोटे छोटे एटम्स, अगर ये क्वेश्चन आता है ना आप डेफिनेशन लिख के आना, सो दैट कि उन्हें पता लगे आपको पता है कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं, राइट। तो आपने बताना है कि जब छोटे छोटे एटम्स जैसे कि हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन ट्रैप कर लेते हैं अपने आप को इसके अंदर क्रिस्टल लैटिस के अंदर मेटल्स के, उन्हें हम कहते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। अब ये क्यों फॉर्म होते हैं, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनके पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। ये हार्ड होते हैं, इनकी मेटालिक कंडक्टिविटी होती है, ऑब्वियसली ये मेटल है तो मेटालिक कंडक्टिविटी तो होगी। ये केमिकली इनर्ट होता है, आपको ये आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, वो कई बार ये पूछ चुके हैं क्वेश्चन, ओके। सो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट की वीडियो में हम ऑक्सो एनाइंस और डाइक्रोमेट ये सब कुछ पढ़ेंगे और बहुत ही मज़ा आने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।